कर जावे सखी तेरा घायल कर जावे। सुनो भैया, आज कल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी, आज कल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। लेकिन बुद्ध से कोई न समझे जजेर की पूरी कटारी, अंग्रेजी लहरावे पर नारी। दादा पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए, पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए। रात दिन सोबत और जागत चीन न दिल में आवे, परे पर जावे पर चंचल नारी न भई किसी की नजर में बादर फारे। लला मस्त रहे फैसनी अपनी में, जकाऊ को घास नहीं पारे, अंग्रेजी दब जावे पर नारी। पति की नाय भाई तेरी का होवेगी, प्यार जो तुमसे करती है तुमसे पहले और पे मरे फिर तुम पे मरती है, छोड़ वो तुमको जावेगी। अरे तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बातों बनावेगी। बोली गोविंद भगवान की। महाराज जवाब दिया, जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना और धतूरा। सोना दो प्रकार का होता है, एक तो खुद की कमाई का और एक दूसरों का लूटा हुआ छीना हुआ सोना। तो बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। परीक्षित बोले कि छीना हुआ सोना हो उसमें निवास करेगा। बोले ये ठीक है, अब ना हसिया दूर न पड़ोसी की नाक दूर। जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था वो परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। बोले ये ठीक बोला आपने। सूक्ष्म रूप से कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। अब एक बात बताओ, कलयुग के आदमी पे वैसे भी तो बड़ा क्रोध भरा रहता हमारे जैसे लोगों को। तो अब ये समझ लो और जब कलयुग और विराजमान हो जाए तो क्या हालत होगी। लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। जब कुटिया की तरफ बढ़े
तो महात्मा भगवान के भजन में बैठे नेत्र बंद किए हुए। और मैंने शाम को जब आए थे तब भी बोला था कि भजन और भोजन एकांत में ही करना है, ऐसे ना है माला जबरे राम 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 भैंसिया डिलियो बांधियो फिर शुरू। भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही करना अच्छा लगता है, हो सके तो। वैसे तो भगवान कहते हैं कि भाव कुभाव अलग आलस हूँ और नाम लेत मंगल दिशा दसो। आप भाव से कुभाव से सोते जागते चलते फिरते कैसे भी नाम लो, लेकिन दादा ये ज्यादा अच्छा है कि आप एकांत में बैठ के जो जैसे दाढ़ी रखाए लो, पीले वस्त्र पहन लो तो महात्मा थोड़ी हो जाता है ना। अब अगर पीले वस्त्र पहन ले और पीताम्बर डालेगा वो भक्ता ना हो जी। कुछ चीजें होती हैं जैसे काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार छोड़ दो, चाहे वो ग्रस्त हो और चाहे वो संत हो, समझ लेना सच्चा संत बन गया। संत का मतलब है समाधान और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होगा उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। महात्मा महात्मा तमा हो कि महात्मा हो तो बेमहात्मा ना है। जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा महान हो और जिसे पता हो कि कभी भी हमारे हृदय में जिसके अंदर इतनी क्षमता हो जिसे कभी क्रोध ना आए। दुनिया में 5 ऐसे संत हैं जो बहुत क्रोधी हैं। पहले है भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि जिन्होंने समुद्र को उजली में पी लिया। तीसरे हैं विश्वामित्र जी और चौथे हैं दुर्वासा ऋषि और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 5 बड़े क्रोधी संत हैं। आवाज लगाई, प्यास लगी है, लेकिन वो नेत्र बंद किए बैठे तो विचार करते हैं। परीक्षित, मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कोई शुगिल नहीं, पृथ्वी पे निसंतान। भैया बोले महात्मा ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उसे उठाया और उठा करके महात्मा जी के गले में डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। जाकर के कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है, और राजा ने डाला तो उंजली में वही जल लिया और जवाब दिया कि ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। दादा हम और आप आए
तो 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन में उद्धार होना है। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित को पता चला कि हमें श्राप लग गया, तो उन्होंने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके चले